हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार अनुपात समानुपात में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल को आज हम आपको समझाएंगे। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को सी एंड डी रूल्स भी कहते हैं। इसे हिंदी में योगांतर का नियम कहते हैं। योगांतर का मतलब क्या है? योग तथा अंतर का नियम। अब देखो, इसको आगे हम समझते हैं। अगर कोई अनुपात हमारा ये दे रखा है C/D, जब हम इसमें CND का रूल अथवा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल इसमें हम जब लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे? पहली ये संख्या लिखी हुई है, दूसरी संख्या, इसमें हम क्या करेंगे? इसको पहले हम जोड़ेंगे और फिर यही हम घटा देंगे। योग और अंतर, इन दोनों संख्याओं का क्या कर दिया? पहले योग कर दिया और इनका अंतर कर दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? दूसरे में करेंगे C और D। C को एक बार हम जोड़ेंगे और C को एक बार हम घटा देंगे। तो ये नियम क्या कहलाएगा? CND रूल्स, युगांतर का नियम, या कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का रूल कहलाएगा। इस पर आधारित बहुत ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अब देखो, एक तो हमारा ये आ गया, जब भी कोई अनुपात बराबर दे रखा होगा तो हम उसमें ये नियम लगा सकते हैं। और अब देखो, हम इसमें यही नियम लगाते हैं, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का रूल हम इसमें लगाते हैं। तो ये देखो क्या हो गया, ये अब A की फॉर्म है और ये B की फॉर्म है। ऐसी ये क्या है? C की फॉर्म है और ये D की फॉर्म है। इसका मतलब हुआ ये A, इसमें हम इसको जोड़ेंगे और फिर इसमें से इसको घटा देंगे। कैसे? देखो, पहले लिख लिया, फिर इसको हमने जोड़ दिया, फिर यही संख्या लिखी A+B और इसको घटा दिया A-B। ऐसे इधर भी किया तो C+D, C और प्लस ये हमने C-D कर दिया। अब C+D माइनस C-D। अब हम इसको हल करते हैं। A+B प्लस A-B बटे A+B माइनस A+B, ऐसे C+D प्लस C-D बटे C+D माइनस C+D। अब देखो, इसमें B नेगेटिव है तो ये कट गया, ऐसे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब हमें क्या मिला? 2A बटे 2B बराबर 2C बटे 2D। तो अब देखो, ये हमारा कट गया, तो इसका मतलब हमें कितना प्राप्त हो गया? A बटे B और C बटे D हमें प्राप्त हो गया। तो ये नियम इसी तरीके से हम लगाएंगे कि पहले योग करेंगे, फिर अंतर करेंगे, फिर उसका अनुपात कर देंगे। ऐसे योग करेंगे और अंतर करेंगे, उसका अनुपात कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों कर देंगे। इससे हमें सवाल बहुत आसानी से हमें उसका आंसर प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम आगे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ, यदि x+y अनुपात x-y बराबर 4:1 हो तो x² + y² अनुपात x² - y² का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। अब देखो, इसमें ये दे रखा है, अगर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे इस तरीके से तो हमें बहुत समय लग जाएगा इसको हल करने में। तो ये समय बचाने के लिए हम इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अर्थात CND रूल्स लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे।
देखो ए ये हो गया और बी ये हो गया, सी ये हो गया, ये डी हो गया। तो हम लगाएंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस या प्लस। इसको हम सीधे एक्स बटे वाई के रूप में भी लिख सकते थे, लेकिन पहली बार आप इसको समझ लें कैसे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक को जोड़ेंगे और एक को घटा देंगे। वैसे तो हम क्या करते, देखो इसको हम कैसे कर सकते थे, एक्स बटे वाई रखते और इधर हम लगाते ऐसे और ऐसे, तो एक्स बटे वाई बराबर हमें प्राप्त हो जाता 5/3। लेकिन ये समझो कैसे, देखो ये ए था और ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए बटे बी तो आया था इसका मान जब हमने लगाया था। आगे देखो इसको जब हमने हल किया था, इस वाले पोर्शन को जब हमने हल किया था तो ए बटे बी ही मान आया था, यहाँ सी बटे डी वही मान हमारा आ गया था। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो अब ये हमने इसको काट दिया, ये हमने इसको काट दिया, तो यहाँ 2x बटे 2y और यहाँ आया 5/3। तो देखो यही मान हमें प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन ना करके हम सीधे इस तरीके से पहली और दूसरी संख्या को बट्टे में लिख लेंगे, a बटे b, और इधर हम कैलकुलेट करके रख लेंगे। तो हमारा क्या मान आ गया, x बटे वाई बराबर 5/3। अब यहाँ क्या है, x स्क्वायर है y स्क्वायर, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो x स्क्वायर प्लस वाई बटे वाई स्क्वायर बराबर 25/9। अब देखो अब हमें क्या बता रहा है, देखो इसमें एक बार इसमें जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये CND रूल हमने इसमें लगा दिया। अब देखो 25 प्लस 9, 25 माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर ये कितना आ गया, 25 और 9 34/25 में से 9 घटाओगे तो 16 बचेगा। अब इसको काट लो तो कितना आ जाएगा, 17/8। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसको एक बार फिर हम लोग समझते हैं। देखो यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें का मान निकालना है। अब देखो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 4/1 लिखा हुआ है। अब इसमें हम CND रूल लगाएंगे। तो CND रूल में क्या, पहली संख्या ये पहली a है ये b है, तो इसका मान क्या आ जाए, x बटे वाई, फिर इधर लगाएंगे c प्लस d था तो 4 1 5 और 4 माइनस 1 ये आ गया, तो ये 5/3 आ गया। x बटे वाई बराबर 5/3। अब ये हमारा मान आ गया था। अब हमने इसको क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, ये वर्ग कर दिया तो 25/9 आ गया। अब CND रूल लगाएंगे। पहले a बटे b लिखा हुआ है तो a प्लस b a माइनस b, c प्लस d c माइनस d, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 25 प्लस 9 ये जुड़ जाएगा 25 माइनस 9, 25 और 9 कितना होता है, देखो 9 5 14 34 हो गया, तो हमने 34 रख लिया। इसके बाद देखो 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6 फिर 16, तो ये 16 आ गया। फिर हमने इसको 2 से काट लिया तो 2 17 और यहाँ 8, तो इसका मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आ गया 17/8 या 17:8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर इतना दे रखा है हो तो a अनुपात b का मान हमें निकालना है। अब देखो 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b बराबर 5/1। वैसे तो हम सीधे सीधे रख सकते हैं। पहले ये क्या है, ये a है फॉर्म और ये b है, तो हम a बटे b ऐसे रख सकते हैं 3a बटे
5b 5b, यानी कि ये आ गया a बटे b और c बटे d। तो जब हमने इसमें कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा दिया तो 3a बटे 5b आ गया, और यहां जब हम जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1 तो 6, और 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, ये कितना आ गया 3, और ये आ गया 2। अब देखो 3 से ये कैंसिल हो गया, तो a बटे 5b बराबर 1 बटे 2, ये 5 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, a बटे b बराबर 5 बटे 2, तो a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 2 हमें प्राप्त हो गया। आप यहां ऐसे भी कर सकते हैं 3a प्लस 5b, इसको इसमें जोड़ दें, फिर इसमें से ये घटा दें, तो मान हमारा यही हमें प्राप्त होगा। और यहां फिर हम लगाएंगे c बटे d, तो c प्लस d और c माइनस d, तो यहां पर हमारा c प्लस d 6 आ गया, c माइनस d 5 में से 4 आ गया, फिर 2 से काट लिया, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 बटे 2। अब 5 का हमने मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो a बटे b बराबर 5 बटे 2, तो a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 2 हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो 3a माइनस 5b अनुपात 3a प्लस 5b बराबर 1 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b निकालना है। अब देखो उसमें क्या था, यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो हम पहले वाला प्लस वाला पहले लिख लेंगे, तो 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b, और इसको हम पलट देंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले वह प्लस वाला फिर माइनस वाला, फिर a अनुपात b हमें निकालना। तो अब हम 3a प्लस 5b 3a माइनस 5b बराबर 5 बटे a। अब CND रूल लगाएंगे, तो CND ये a है फॉर्म और ये b है, और ये c है और ये d है, तो a बटे a कितना है यहाँ 3a और b कितना है 5b। अब यहां लगाएंगे तो यहां कितना हो जाएगा 6 और 4। अभी ये क्वेश्चन हमने हल किया था, तो ये इससे कट गया, तो कितना आ गया a बटे b बराबर 5 बटे 2, तो a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 2। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्लस वाला हम इधर कर लेंगे, माइनस वाला हम इधर कर लेंगे। अगला देखते हैं, देखो यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 17 बटे 8 हो, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है 17 बटे 8। देखो ये a है और ये b है, ऐसी a ये है ये b है, और ये c और ये d, तो a प्लस बी a माइनस बी है, तो अब a बटे बी इसका प्राप्त होगा। जब CND रूल लगाएंगे तो a बटे बी a का मान है एक्स स्क्वायर और b का मान है वाई स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, इधर c प्लस 17 प्लस 8 और 17 माइनस 8। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, अब 17 और 8 कितना हो जाएगा 7 7 14 15 25, तो ये 25 हो गया, और ये 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9। अब क्या कर लें, हमें एक्स क्यू निकालना है और वाई क्यू निकाला, तो इसका हम क्या लेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का ले लो वर्गमूल, तो x बटे वाई, इसका आया 5 बटे 3। अब दोनों पक्षों का घन लेने पर, दोनों पक्षों घन करने पर सबका घन कर देंगे, इसका घन कर देंगे, तो एक्स क्यू और वाई क्यू बराबर 125 और 27। अब देखो क्या करेंगे, अब CND रूल लगाएंगे। पहले इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और फिर हमने इसको घटा दिया। ऐसे यहां करेंगे 125 प्लस 27 और 125 माइनस 27। अब देखो हमें पूछा भी
क्या गया है, देखो हमें पूछा गया एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब हम जो मान निकालेंगे उसको हम पलट देंगे। तो अब देखो क्या करना है, तो इसको तो ऐसे ही रखा रहने दो अभी। तो 7 5 12 हासिल लगी 1 5 152, ऐसे 15 में से 7 गया 8 और 11 में से 2 गया 98। अब इनको 2 से हम काट लें तो 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 नेम 18, तो 76 बटे 49। ये कितना आ गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर 76 बटे 49। अब देखो, अब हमें जो मान निकालना है वो पलट के निकालना है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 49 बटे 76। तो ये मान हमें मान एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान हमें 49 बटे 76 या 49:76 हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 बटे एक्स प्लस 4 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 ये दे रखा है बराबर 2 हो तो x का मान निकालना, हमें x का मान निकालना है। अब x का मान इसमें दे रखा है, देखो अब हमने a ये मान लिया और b ये मान लिया, ऐसी a ये है और b ये है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 रख लेंगे। अब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का रूल लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, a बटे b प्राप्त होगा। तो a बटे a कितना है, अंडर रूट एक्स प्लस 4 है और ये अंडर रूट एक्स माइनस 4 है बराबर, इसको लगाएंगे 2 + 1 और 2 - 1 तो कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट एक्स प्लस 4 और अंडर रूट एक्स माइनस 4 बराबर 3 बटे 1 हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, वर्ग कर देंगे। देखो तो दोनों पक्षों का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो x ये हट जाएगा, वर्गमूल x प्लस 4 और x माइनस 4 बराबर 9 बटे 1। अब फिर हम इसमें क्या कर देंगे कि a ये है और b ये है, a ये है और b ये a प्लस b a माइनस b लिखा था। तो इसका मान जब CND रूल लगाएंगे तो a बटे b प्राप्त होगा। तो a बटे b का मान इतना हो गया, a बटे b x बटे 4। अब देखो इधर 9 1 10, 9 में से 1 घटाएंगे 8। अब देखो 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया, 5। इस सवाल को हमने कितने आसानी से इसको कर लिया। अब अगला देखते हैं। देखो x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब देखो ये है अंडर रूट 3 प्लस एक्स, ऐसी प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 3 माइनस एक्स बराबर 2 हो तो x का मान निकालिए। अब क्या है, देखो इसमें कौन सा मान हमें प्राप्त हुआ था, इसमें वाला ये प्राप्त हुआ था। अब इसमें देखो कौन सा प्राप्त होगा, हमें ये मान दे रखे हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ऐसे ये a है और ये b है, तो ये हो गया a प्लस b का फॉर्म हो गया और ये a माइनस b का फॉर्म, ये 2 बटे 1 हो गया। अब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो एंड CND रूल लगाएंगे तो इसका मान प्राप्त होगा a बटे b और यहाँ होगा 3 और बटे 1। अब देखो a का मान कितना है, अंडर रूट 3 प्लस एक्स और बटे अंडर रूट 3 माइनस एक्स बराबर 3 बटे 1। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और बटे 1 हो जाएगा। अब देखो ये a है और ये b है, ऐसी a ये है ये b है, तो a प्लस b a माइनस b। जब CND रूल लगाएंगे तो a बटे b प्राप्त होगा। a कितना है, 3 और बटे x, इधर लगाएंगे तो 10 हो जाएगा और यहां पर 8 हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 10x
10x और 3 गुणे 8, तो x बराबर आया 3 गुणे 8 बटे 10, तो 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, तो 4 12 बटे 5। तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ? 12 बटे 5 प्राप्त हुआ। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, 12 बटे 5 ये लिखा हुआ है, तो हमारा चौथा ऑप्शन होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। और ये परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो पर आधारित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझें और जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।